नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का सामान्य साहित्यिक परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। प्रगतिशील कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का सामान्य साहित्यिक परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लोकप्रिय कवियों में केदारनाथ अग्रवाल जी अग्रगण्य हैं। सच पूछा जाए तो केदारनाथ अग्रवाल एक प्रगतिशील विचारधारा के एक सशक्त तथा प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद था, जो एक कवि थे, और उन्हीं से केदारनाथ अग्रवाल जी को काव्य लिखने की प्रेरणा मिली। शिक्षा के क्षेत्र में केदारनाथ अग्रवाल जी ने इलाहाबाद से बीए और कानपुर से एलएलबी की पढ़ाई की। इन्होंने सन 1963 ईस्वी से लेकर 1970 ईस्वी तक सरकारी वकील के रूप में भी कार्य किया। यही नहीं, इन्होंने बांदा में वकालत करते हुए राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक जीवन में भी सक्रियता बनाए रखी। कहा जाता है कि केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने कवि जीवन का प्रारंभ प्रेम और श्रृंगार के रोमांटिक कवि के रूप में किया था। इनकी पहली कविता धीरे उठाओ मेरी पालकी, मैं हूं सुहागन गोपाल की, लखनऊ से प्रकाशित माधुरी पत्रिका में सन 1930 ईस्वी में छपी थी। इसके बाद इनकी कविताएं निरंतर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर छपती रही। कहा जाता है कि 2000 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल जी का देहांत हो गया। आइए अब मैं केदारनाथ अग्रवाल जी के काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं दिखलाई पड़ती है, इसे भी मैं आपको बता देता हूं। काव्यगत विशेषताएं। केदारनाथ अग्रवाल एक प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे। यही कारण है कि केदारनाथ अग्रवाल जी की कविताएं जनजीवन से संबंधित है, जो मानवीय चेतनाओं से जुड़ी हुई है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने आम जीवन की समस्याओं को अपनी कविताओं के माध्यम से बड़े ही सहज और सरल भाषा में अंकित किया है। इनकी कविता में किसान और उसकी खेत, मजूर और उसकी मजूरी, गरीब और उसकी गरीबी का चित्रण बड़े सुंदर ढंग से मिलता है, जिसमें आत्मीयता, सहजानुभूति और सुंदर अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। यही नहीं, उनकी कविताओं में वास्तविक जीवन की कटुताओं के यथार्थ चित्र भी मिलते हैं। उन्होंने प्रकृति के भी अनेक यथार्थ चित्र अपनी कविताओं के जरिए प्रस्तुत किए हैं। चना, अलसी, सरसों तथा सारस, बगुला, तोता आदि के स्वर सहज जीवन के चित्र हैं। यही नहीं, इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से ग्रामीण जीवन में पल रहे मानवीय प्रेम और श्रृंगार के भी सरस चित्र उपस्थित किए हैं। समाज में चल रहे शोषण और संघर्ष पर भी उनकी पैनी दृष्टि सदा बनी रही है। आइए अब मैं केदारनाथ अग्रवाल जी ने कौन कौन सी काव्य रचना की है उसके बारे में भी संक्षेप में बतला देता हूं। काव्य रचनाएं। केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार है, जैसे युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और अलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, प्यार की थापें, मुंबई का
रक्त स्नान, कहे केदार खरी खरी, जमुन जल तुम, अपूर्वा बोले बोल अबोल, जो शिलाएं तोड़ते हैं आत्मगंध, अनाहारी हरियाली, खुली आंखें खुली डैनी, पुष्पदीप, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, कुह की कोयल, खड़े पेड़ की देह, आदि आदि। आइए अब मैं केदारनाथ अग्रवाल जी की भाषा कैसी है इस पर भी अपने विचार आपके सामने प्रकट कर देता हूं। भाषा शैली, केदारनाथ अग्रवाल जी की भाषा लोक भाषा है। वे जनता में प्रचलित शब्दों का ही मनोरम प्रयोग किया करते हैं, न ही उनमें शिल्प की जटिलता है और न ही भावों की। केदारनाथ अग्रवाल हृदय की बात को कलात्मक भाषा में प्रयुक्त कर देते हैं। संगीत और लय पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उनकी कविताएं गेय भी है, यानी उनकी कविताओं को गाया भी जा सकता है और पाठ्य भी है। अनूठा शब्द चयन और भावों की अभिव्यक्ति में चित्रात्मकता इनकी विशेषता है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने काव्य में शब्दों का चयन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है, अतः इनकी भाषा सरल, सरस, सहज और बोधगम्य है। आइए अब मैं केदारनाथ अग्रवाल जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं तथा उन्हें कौन कौन सा सम्मान मिला है इसके बारे में भी संक्षेप में आपको जानकारी दे देता हूं। पुरस्कार और सम्मान। केदारनाथ अग्रवाल जी को फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त इन्हें हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आदि कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। यही नहीं, ये हिंदी के प्रगतिशील काव्यधारा के भी महान कवि माने जाते हैं। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से प्रगतिशील कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का सामान्य साहित्यिक परिचय बड़े ही सुंदर ढंग से प्राप्त किया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।